हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना हमारे लिए, वो यही होती है कि हम डेली कुछ ना कुछ रीड करें। उससे हम ग्रेजुअली अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो ही धन है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। छोटी सी ये स्टोरी टाइप है, रीडिंग लिखते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। द दलाई लामा व्हेन आस्क्ड व्हाट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट अबाउट ह्यूमैनिटी आंसर्ड मैन। Okay, because he sacrifices his health to make money. The दलाई लामा आप लोगों को सबको पता ही है कौन है। When जब दलाई लामा से पूछा what surprised, what means क्या, surprised क्या आश्चर्यचकित करता है, him means उनको, most सबसे ज़्यादा, about के बारे में, humanity मतलब मानवता के बारे में। जब दलाई लामा से पूछा गया कि मानवता के बारे में सबसे ज़्यादा उनको कौन सी चीज़ है या कौन सी बात है जो आश्चर्यचकित करती है, तो आंसर उन्होंने उत्तर दिया मैन के बारे में कि मैन, बिकॉज कि क्योंकि ही सेक्रीफाइसेस, ही मीन्स वह सेक्रीफाइसेस मतलब वो बलिदान देता है, हिज हेल्थ, हिज मीन्स उसकी हेल्थ, उसके स्वास्थ्य का, टू मेक मनी। मेक मनी मीन्स पैसे कमाने के लिए या पैसे बनाने के लिए, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जब दलाई लामा से पूछा गया कि मानवता के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सी बात है जो सरप्राइज करती है, जो आश्चर्यचकित करती है, तो उनका उत्तर था, उनका आंसर था, या उन्होंने आंसर दिया था मैन, आदमी। बिकॉज क्योंकि ही सेक्रीफाइजेस, क्योंकि वो बलिदान देता है, हिज हेल्थ वो अपने स्वास्थ्य का बलिदान देता है, टू मेक मनी पैसे कमाने के लिए या पैसा बनाने के लिए आदमी अपने स्वास्थ्य का बलिदान देता है। इसीलिए दलाई लामा को ऐसा लगता है कि वो मानवता के बारे में या लोगों के बारे में उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है, सरप्राइज करती है। ठीक है, देन तब ही सेक्रीफाइजेस मनी टू रिक्यूपरेट हिज, देन तब ही सेक्रीफाइजेस, ही मीन्स वह सेक्रीफाइजेस वो बलिदान देता है, मनी तब वो पैसे का बलिदान देता है, टू रेक्यूपरेट, रेक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ होने के लिए या फिर ठीक होने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहले आदमी पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य का बलिदान देता है और उसके बाद में वो रेक्यूपरेट करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए किस चीज़ का बलिदान देता है, मनी का, जो कि हम सिंपली पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, हिज हेल्थ उसके स्वास्थ्य के लिए फिर वो मनी का बलिदान देता है। एंड और देन ही इज सो एंशियस अबाउट द फ्यूचर, एंड और देन तब ही इज वह है, सो एंशियस वो इतना चिंतित है, अबाउट द फ्यूचर वो भविष्य के बारे में इतना चिंतित है, दैट की, ये कौन बोल रहा है, ये दलाई लामा बोल रहे हैं किसी व्यक्ति, किसी भी आदमी के बारे में। ठीक है, कि वो अपने भविष्य को लेकर के वो इतना चिंतित है आदमी, दैट की ही डज नॉट एंजॉय द प्रेजेंट, ही मीन्स वह डज नॉट मतलब नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। एंजॉय वो आनंद नहीं लेता है, द प्रेजेंट वो वर्तमान का आनंद नहीं लेता है। द रिजल्ट इसका जो परिणाम होता है, बीइंग दैट इसका जो परिणाम होता है, बीइंग दैट कि ही डज नॉट लिव इन द प्रेजेंट, कि वो वर्तमान में जीता ही नहीं है। ठीक है, इसका ये परिणाम होता है, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम होना, इसका ये परिणाम होता है कि वो प्रेजेंट में, वो वर्तमान में जीता ही नहीं है, कि वो वर्तमान में नहीं जीता है, और द फ्यूचर और वो भविष्य में भी नहीं जीता है। ही लिव्स वह जीता है, एज इफ जैसे कि, एज इफ का मीनिंग होता है जैसे कि, ही लिव्स मतलब वह जीता है। जीता है क्यों बोला, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बातें। ही हमारा सब्जेक्ट है और लिव यहाँ पर क्या है, हमारी वर्ब है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ई एस जो होता है ना, उसका जब हम यूज़ करते हैं एस का या फिर ई एस का, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग होता है कि वह जीता है, एज इफ जैसे कि ही इज़ नेवर गोइंग टू डाई,
ही इज़ वह है, नेवर मतलब कभी नहीं, गोइंग टू कि वो कभी नहीं मरने वाला है, वो ऐसे जीता है, एक आदमी जो है वो हमेशा ऐसे जीता है जैसे वो कभी नहीं मरने वाला है। एंड तब देन डाइज हैविंग नेवर रियली रियली लिव्ड, ठीक है। एंड और देन डाइज, डाइज जो होता है ना मरना, हैविंग नेवर रियली, जो डाइज होता है मतलब जो मरा हुआ होता है वो एक्चुअल में कभी भी वास्तव में जी नहीं पाता, ठीक है। वो जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में कभी भी जी नहीं पाता है, वो जीता तो इस तरीके से है जैसे कि वो कभी नहीं मरने वाला, और वो यही सोच करके वो वास्तव में कभी भी जी नहीं पाता है। दिस सिग्निफाइज दैट इंडिविजुअल्स डजंट प्रायोरिटाइज देयर मेंटल हेल्थ टू अर्न मनी। सिग्निफाइज, दिस मीन्स ये है, सिग्निफाइज मतलब ये दर्शाता है या फिर ये चीज़ बताती है दैट कि इंडिविजुअल कि कोई व्यक्ति जो है डोंट प्रायोरिटाइज, वो प्राथमिकता नहीं देता है देयर मेंटल हेल्थ, देयर मीन्स उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर वो कभी प्राथमिकता नहीं देता है। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए वो अपनी मेंटल हेल्थ जो है, जो उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको प्राथमिकता नहीं देता। सम कुछ, इवन कुछ यहाँ तक कि वर्क कार्य करते हैं 24 आवर्स अ डे, कुछ जो है दिन में 24 घंटे काम करते हैं, और या फिर 7 डेज अ वीक। 7 डेज अ वीक का मतलब क्या होता है, इनको ना हम एज अ फ्रेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है वो 24 घंटे काम करते हैं या फिर हफ्तों के 7 दिन काम करते हैं। फॉरगेटिंग, भूल कर, द एसेंस ऑफ द सेइंग हेल्दी। फॉरगेटिंग मीन्स भूलकर, द एसेंस सार को भूलकर या फिर अर्थ को भूलकर, ऑफ द सेइंग जो कहावत है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने की जो कहावत है उसको भूलकर, उसके सार को या उसके अर्थ को भूलकर वो हफ्ते के 7 दिन या फिर दिन के 24 घंटों काम करते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे ये भूलकर कि स्वास्थ्य नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है, सेइंग मतलब कोई कहावत है, स्वस्थ नाम की भी कोई कहावत है, इस सार को भूलकर, फॉरगेटिंग मीन्स भूलकर, वो हफ्ते के 7 दिन या 24 घंटे कार्य करते हैं। सिंपल। टू स्टे हेल्दी, टू स्टे मीन्स हेल्दी, टू स्टे हेल्दी अच्छा रहने के लिए, या स्टे मीन्स ठहरना और रहना दोनों होता है, अच्छा या स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ ठहरने के लिए। वी मस्ट मेक कॉन्शियस एफर्ट, वी मीन्स हमें मस्ट ज़रूर चाहिए, ये हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। मेक लेना या फिर करना, कॉन्शियस एफर्ट्स हमें सचेत प्रयास करने चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें सचेत प्रयास करने चाहिए। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मीन्स नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, नियमित व्यायाम। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ईटिंग मतलब खाते रहना, अ बैलेंस डाइट एक संतुलित भोजन खाते रहना। गेटिंग इनफ स्लीप, गेटिंग मीन्स लेना, ठीक है, यहाँ पर गेटिंग का मीनिंग लेना है। इनफ स्लीप, इनफ मीन्स पर्याप्त, स्लीप मतलब नींद, पर्याप्त नींद लेना। एंड और मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग मतलब नियंत्रण करना, स्ट्रेस जो तनाव होता है उसको नियंत्रण करना। आर ऑल क्रूशियल एस्पेक्ट्स, आर मीन्स है ऑल सभी, क्रूशियल एफर्ट्स ये जो सभी हैं ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऑफ मेंटेनिंग आवर हेल्थ, ऑफ मीन्स काकी के, मेंटेनिंग बनाए रखने के, आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के, मेंटेनिंग मतलब बनाए रखने के, ये सभी जो है ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या क्या है, मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को नियंत्रण में रखना, पर्याप्त नींद लेना, बैलेंस डाइट खाना और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। सिंपल। इन टुडेज बिजी वर्ल्ड, इन मीन्स में टुडेज आज के, बिजी वर्ल्ड आज के व्यस्त जीवन में या व्यस्त दुनिया में, वर्ल्ड यहाँ पे दिया हुआ है तो हम दुनिया में बोलेंगे, ठीक है, आज की व्यस्त दुनिया में। इट्स ईजी, इट्स ईजी ये आसान है। टू ओवरलुक हेल्थ, टू ओवरलुक, ओवरलुक मीन्स होता है अनदेखी करना, हेल्थ स्वास्थ्य की। आज की जो बिजी दुनिया है उसके अंदर या फिर आज की जो व्यस्त दुनिया है उसके अंदर स्वास्थ्य को, ठीक है, स्वास्थ्य को अनदेखी करना आसान है, इजी मीन्स आसान है। बट लेकिन निग्लेक्टिंग इट कैन लीड टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। बट लेकिन निग्लेक्टिंग, निग्लेक्टिंग का मतलब भी होता है अनदेखी करना, निग्लेक्ट करना मतलब अनदेखी करना। इट लेकिन इसकी अनदेखी करना, कैन हो सकता है,
कैन मतलब सकता है, ठीक है, वो हो सकता है लीड, वो क्या दे सकता है, वो बोथ फिजिकल, वो हमें शारीरिक और मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो दे सकता है। तो इसको निगलेक्ट करना, यानी कि इस बात को, अपने स्वास्थ्य को निगलेक्ट करना हमारे लिए शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सिंपल। प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ अलाउज अस टू लिव अ हैप्पियर एंड मोर एक्टिव लाइफ। प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ, प्रायोरिटाइजिंग मीन्स प्राथमिकता देना, हेल्थ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, अलाउज अनुमति देती है, अस मीन्स हमें, टू लिव जीने की, अप हैप्पियर एक बहुत ज़्यादा खुशी वाली, एंड मोर एक्टिव लाइफ और भी ज़्यादा सक्रिय जीवन जीने की हमें अनुमति देता है। सिंपली, ठीक है। प्राथमिकता जो होती है, प्राथमिकता स्वास्थ्य है, जब हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमें अनुमति देता है हमारे जीवन को और भी खुशी के साथ में जीने का, एंड और एक्टिव तरीके से और सक्रिय जीवन जीने की हमें वो अनुमति देता है। इट इज़ क्लियर, यह क्लियर है, यानी कि ये स्पष्ट है, दैट की गुड हेल्थ, जो अच्छा स्वास्थ्य है, शुड बी होना चाहिए, ये शुड बी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। शुड बी मीन्स होना चाहिए, आवर टॉप प्रायोरिटी, ये कि जो अच्छा जो स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ जो है, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एज, क्योंकि इट इनेबल्स, क्योंकि ये सक्षम बनाता है, अस मीन्स हमें, टू ट्रूली इंजॉय लाइफ, ये हमें वास्तव में, ट्रूली मीन्स यहाँ पर वास्तव में या फिर सच में, इंजॉय लाइफ, ये सच में हमें जीवन जीने के लिए या जीवन को मज़े से जीने के लिए सक्षम बनाता है, इनेबल बनाता है। इन कंक्लूजन, इन मीन्स में कंक्लूजन, इन कंक्लूजन मीन्स अंत में, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, दिस इज़ अ सेइंग, हम बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपका अगर स्वास्थ्य है तो आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ रिमाइंड्स, वो याद दिलाता है, अस मीन्स हमें, दैट की ट्रू वेल्थ, सच्ची वेल्थ, सच्ची जो संपत्ति है, कम्स आती है फ्रॉम गुड हेल्थ, फ्रॉम से गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य से आती है, जो सच्चा धन है वो अच्छे स्वास्थ्य से आता है। नॉट मटीरियल पोजेशंस, नॉट ना कि मटीरियल भौतिक, पोजेशंस मतलब संपत्तियों से, ना कि भौतिक संपत्तियों से। अब देखिए यहाँ पे इसको मटेरियल पोजेशंस का मतलब सिंपली जो भी चीज़ें होती हैं, कि हमने फ़ोन खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, इससे हमारे को अच्छा स्वास्थ्य नहीं आता, अच्छा स्वास्थ्य धन जो आता है हमारे पास में वो एक अच्छे स्वास्थ्य से आता है। इस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ कही जा रही है। व्हेन जब वी आर हेल्दी, व्हेन जब वी आर हेल्दी, जब हम स्वस्थ हैं, वी हैव द एनर्जी, तब हमारे पास में ऊर्जा है, ठीक है। जब हम स्वस्थ हैं तब हमारे पास ऊर्जा है। विटालिटी, विटालिटी मतलब जीवन शक्ति की, हमारे पास जीवन शक्ति है, एंड स्ट्रेंथ, और हमारे पास ताकत है, टू एंजॉय लाइफ, हमें जीवन अच्छे से इंजॉय करने का, आनंद करने की हमारे पास में जीवन शक्ति है और ताकत है, एंड और अचीव आवर ड्रीम्स, अचीव मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, आवर ड्रीम्स हमारे सपनों को। तो सिंपली इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जब हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है या फिर जब हम स्वस्थ हैं, तो हमारे पास हमारे जो सपने हैं उनको अचीव करने का, हमारे जीवन को जीने का ताकत है, और हमारे पास में विटैलिटी है, जीवन शक्ति है, जो हमें ऊर्जा देती है। आई होप ये जो सेंटेंस हैं जितनी भी इसके अंदर आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, टॉपिक भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ उससे हम इंग्लिश तो इम्प्रूव करें, कुछ नॉलेज भी गेन करें। आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।